चोरे चोरे डायरेक्टर चोरे 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 डायरेक्टर चोरे 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 डायरेक्टर चोरे 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 डायरेक्टर चोरे we want justice we want justice we want justice management hi hi management hi hi management hi hi management hi hi director hi hi director hi hi director hi hi सो वैसे तो हम लोग का ये एनआईटी को इतना मीडिया वाला इतना कवरेज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ का रोड कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग को भी आने को बहुत तकलीफ होता होगा। सो आप लोग आज आया है, विटनेस किया है, आप लोग को सब लोग को थैंक यू। सो और इंसिडेंट के बारे में आप लोग को मैं जस्ट थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट इन द 29 of last month, overall 1200 students they came to me with a signature and applications in regarding to create a student body in the institute. Okay, so I being a current SMC president, student management president, so it's my responsibility to convey the message to the director and the registrar. So in this regard, me and my along with some four friends, we went to the director office. So what happened? A director told us they will give us the result after 1 week, but we waited. So in the afternoon of 6th, around 12:11. Two miscreant person, okay, I will not mention the name because it may, bad for them also, me also. So I will not mention the name. So two miscreant person from local guy here, they are directly entering in my supervisor's chamber, Dr. Biri Arun's chamber. He is an assistant professor in this institute. So I was in the working hour. I was studying and doing my research. So पता नहीं वो लोगों को कहाँ से खबर मिला और कौन खबर दिया, वो डायरेक्टली एंटर किया है मेरा ये सर के चेंबर में वेयर आई वाज स्टडिंग। सो आने के बाद ही स्टार्टेड टू आस्क मी सम इंडिविजुअल क्वेश्चंस। आप कहाँ से है, कौन सा बस्ती से बिलोंग करता है, क्या करता है, आपका पेरेंट्स क्या करता है। दे स्टार्टेड टू आस्क मी लाइक दैट एंड देन आई टोल्ड हिम, अच्छी हम तो यहाँ में जस्ट पढ़ाई करने आए हैं ना, और उस दिन यहाँ में स्टूडेंट लोगों ने हमको प्रपोजल लेके आया था। आई जस्ट कन्वे द प्रपोजल टू द डायरेक्टर एंड रजिस्टर। देन आफ्टर दैट दे सडनली सेइंग दैट कुछ भी हो भाई तुम इन्वॉल्व मत करो, तुम इन्वॉल्व मत करो। तुम इन्वॉल्व होता है बोलने से तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा दोस्त लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा करियर में भी प्रॉब्लम होगा। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू थ्रेटिंग मी। सो ऐसा होने के बाद डिस्पाइट आई टोल्ड देम ना कि मतलब क्यों हम लोग को यहाँ में एनआईटी में यूनियन चाहिए। आई टोल्ड देम वेरी वेल, हम लोग यहाँ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग यहाँ में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। सो ये सब चीज़ को कोई अगर मॉनिटर कर सकता है तो स्टूडेंट बॉडी कैन डू इट। So why then I asked to them, why you don't want a student body in this institute? But they are failed to give me a solid response. They didn't give me a solid response. Despite that, they are trying to indirectly threaten me. So I will not mention the name. So after that, what I did, I consulted with some of my seniors and my brothers and family. Then they suggested me this is a life threatening na. So you go for the FIR. Then tomorrow and yesterday I went to the बालीजान पुलिस स्टेशन। बालीजान पुलिस स्टेशन में जाके मैंने FIR दिया है उन दोनों के नाम पे एंड ऑल्सो दी रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ माय फ्रेंड ऑल्सो। सो मैंने जो FIR दिया है वो किसी के पर्सनल किसी के अगेंस्ट में नहीं है। दिस इज ओनली फॉर माई personal safety and also the issue of the regarding the institute. So after the FIR क्या होता है कि हमने कॉपी को बालीजान ओसी को एक कॉपी दिया। देन उसके बाद वी वेंट टू दी यूपिया SP जलम नगा सर एंड ऑल्सो दिस DSP सर ऑल्सो वी वेंट देयर ऑल्सो टू सबमिट द कॉपी। सो उसमें क्या होता है कि व्हेन वी आर हैविंग ए डिस्कशन विद आवर DSP सर इन द यूपिया, सो एक यहाँ का एक लोकल लीडर का एक कॉल आता है DSP सर को, एक कॉल आता है कि आप FIR को रजिस्टर मत करो, आप FIR को एक्शन होने मत दो। इसके बाद ये भी बोलता है कि एनआईटी में स्टूडेंट यूडी फॉर्म होने नहीं देना है, इस तरह का से बोलता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर DSP सर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही डायरेक्टली एक्चुअली वो कर भी क्या सकता था। वी वाज इन द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन दे कॉल्ड ना, वी वर देयर, मी एंड दिस अनदर ब्रदर वाज देयर। सो हम लोग सुन ही रहा था कि एक यहाँ का लोकल लीडर जो उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप ऐसा होने मत दो। सो इतना दिस इज ए फेल, दिस इज रियली सेड इतना एक्सटर्नल फोर्स दे आर ट्राइंग टू प्रेशरिंग अस टू नॉट टू क्रिएट ए स्टूडेंट बॉडी। व्हाई आई डोंट नो व्हाई द स्टूडेंट बॉडी इज नॉट नीडेड इन द NIT. The authority has failed to give us the genuine reason, and also those person who scam, they also failed to give us the genuine reason. So with this, I don't have any personal grudges and regarding that personal two men. मेरे पास कुछ personal grudges नहीं है. I was only working on the behalf of the student. So आप लोग भी जो देख रहा है आपको गलत नहीं समझना है कि ऐसा है। I am just a PhD scholar. I am here to do my research work, and after some day I will leave. Okay. So with this, and I have a really high expectation to the authority and also the police officer. They will give me justice on regarding my FIR case.
With this, I would like to thank you. किधर है डायरेक्टर किधर है आप वजह बताएंगे? आज तो हम लोग यहाँ में जो स्ट्राइक कर रहा है एक्चुअली बहुत सैड बोलने के लिए और बहुत दुखी है कि हम बीइंग ए पीएचडी स्कॉलर, मेरा एक पीएचडी स्कॉलर साथी का साथ कल हम लोग जब लास्ट टाइम कुछ लाइफ थ्रेटनिंग और केस ऐसा कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से बाहर से 2 लोकल आदमी आके उसको लाइफ का थ्रेटनिंग और कैरियर रिलेटेड उसको बहुत डरा धमकाया बोला है। तो ये इशू जो क्यों रेस हुआ है बोलने से, तो अभी आपको एक नट सेल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट फ्राइडे एक्चुअली हम लोग एक एप्लीकेशन डायरेक्टर को सबमिट किया था कि रिगार्डिंग यूनियन बॉडी एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए करके। तो उस दौरान के हम लोग राउंड टेबल बैठने के बाद डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और सम ऑफ द स्टूडेंट बॉडी था हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव, सो दे केम टू द कंक्लूजन सेइंग दैट बाय नेक्स्ट थर्सडे और नेक्स्ट फ्राइडे विल गिव द रिजल्ट। On that course period of time, the people who were leading, they were targeting individually people ना। My friend Mr. Lika Ganu, he is the victim person, जिसको मतलब कि 2 लोकल फोर्सेस कहीं ना कहीं कंस्पायर किया गया है उसका अगेंस्ट में, मतलब कि एक साजिश किया गया है कि मतलब कि उसका अगेंस्ट में मतलब कि इसको ये यूनियन वाला चीज़ को मतलब कि सप्रेस करने के लिए ट्राई किया है। तो उतना ही मैं बोलना चाहिए कि ये जो भी किया है, कोई भी किया है, जैसे भी किया है ना, उसको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटी का तरफ से। और हम लोग एफआईआर भी दिया है उसका अगेंस्ट में बालीजान और यूपिया पुलिस स्टेशन में। फर्दर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी और हायर अथॉरिटी में भी मतलब कि यही उम्मीद है कि वो फर्दर उन लोग का अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट बहुत एक्शन लेना चाहिए। मतलब यही है कि स्टूडेंट को यहाँ पर मतलब थ्रेटनिंग किया जा रहा था, इसको डायरेक्टर को मतलब देखना चाहिए, आपका कहने का मतलब यही है? हाँ, यही है एग्जैक्टली। गानो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गानो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गलत हुआ है, राइट। और जो भी मीडिया पर्सन को भी आज आप लोग को आने नहीं दिया था, सबसे बेसिक रीज़न हम लोग जो मांग किया था स्टूडेंट यूनियन का, राइट, वो हम लोग का बेसिक नीड के लिए, वो किसी के लिए इंडिविजुअल के लिए मांग नहीं किया था। और जब ऐसा मांग किया था हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था, आफ्टर ए वीक हम लोग को समय दिया था। और वीक नहीं होने से पहले हमारा जो कलीग्स है, जो हम लोग का साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो बात कर, उसको लाइफ थ्रेटनिंग का सबसे पहला तो धमकी आया। अभी ये धमकी कहाँ से आया, कौन लिख के, उसको हम लोग अभी भी जांच पड़ताल में, राइट, कि आगे जैसे बोला है ना, कौन किया कौन नहीं किया, वो अभी डायरेक्टर जानते हैं और रजिस्ट्रार जानते हैं, राइट। सो हम लोग का एक ही मांग है अभी ना, और एक चीज़ है कि इंस्टीट्यूट में थर्ड पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है। सबसे पहला बात, थर्ड पार्टी कहाँ से हुआ है और क्यों ऐसा इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर होने का बावजूद सिक्योरिटी फेल किया अपना स्टूडेंट को बाहर से आके, वो भी एक्सटर्नल बॉडी जो कि इंस्टीट्यूट से कुछ रिलेटेड नहीं है, वो आके आज क्या किया, धमकाया किया है। सो हम लोग का एक ही मांग है कि अभी जो भी ऐसा किया है उसको सबसे पहले सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए दोनों के खिलाफ। और एक है कि अगर सचमुच ऐसा क्या है तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, हमको लगता है। हम लोग इंस्टीट्यूट से कोई परमिशन नहीं होना चाहिए उसको घुसने का, क्योंकि ये स्टूडेंट का मामला है। अगर स्टूडेंट को आज इसको ऐसे लाइफ ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कल को सबको दे सकते हैं, राइट। सो इसका ये सब बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि किसी का जान का सवाल है यहाँ में। एंड सेकेंडली, जो भी हम लोग के खिलाफ में कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है यहाँ पे, जो बीच में बात फैला रहा है लोकल्स के साथ मिल के पूरा, आप लोग जैसे देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ में, कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं। उसके लिए मांग करते समय भी अगर उन लोग थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, सोच लो आप लोग डायरेक्टर भी किस हद तक गए। और आज भी धरना में डायरेक्टर नहीं आया, बहुत सेहत का बात है, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था 11 बजे आएगा हल्के ना। और इतना ही का सर, थैंक यू। और कुछ तो नहीं बोलेगा सर। आप जैसे कि आज प्रोटेस्ट कर रहे हो सर, आप इसका डिमांड आपका पूरा फुलफिल नहीं हुआ तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? हम लोग का नेक्स्ट स्टेप तो जब तक नहीं चलेगा हम लोग तब तक डिमांड करते रहेगा हल्के। ऑफिस आवर्स में हम और शाम पढ़ाई के लिए हम लोग जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, रिगार्डिंग डिमांड ऑफ स्टूडेंट बॉडी और हम लोग का जो इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटली करंटली इनसिक्योरिटीज को लेके चल रहा है, उसका ऊपर जो डिमांड है हम लोग का, दोनों डायरेक्टर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटीज हु इज प्रेजेंट इन दिस इंस्टीट्यूट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। सो वो हम लोग के सामने प्रेजेंट होना चाहिए। उनको हम लोग का जो हम लोग का क्वेश्चन उन लोग का ऊपर में है, उसका आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब तक हम लोग को जो भी जितना भी हम लोग मांग किया है स्टूडेंट यूनियन को लेके, इंस्टीट्यूट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एंड मेनी डिमांड्स मोर, हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे लिखा हुआ है। हाँ, तो जब तक ये जो डायरेक्टर और हाईएस्ट अथॉरिटी वो उसको नहीं करेगा, हम लोग स्टूडेंट लोग ये प्रोटेस्ट को जारी रखेगा। और जहाँ तक हम लोग को पता है, अगर ये प्रोटेस्ट से भी उनका ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा तो हम लोग इवन वी कैन गो टू हंगर स्ट्राइक। थैंक यू सर।